हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। कई बार हम लोग धर्म के नाम पर कुछ ऐसे आडंबर करते हैं जिसका उत्तर हमारे स्वयं के पास भी नहीं होता। आज की मज़ेदार कहानी इसी पर है। एक बार गुरु नानक देव जी हरिद्वार पहुंचे। उस समय पितृपक्ष का समय चल रहा था, इसलिए लोग अब अपने हाथों में पानी लेकर पूर्व दिशा की मुंह कर कर आकाश की तरफ देखते हुए अपने पूर्वजों को पानी दे रहे थे और बार बार कह रहे थे, पहुंचे हमारे पुरखों की ओर। जब नानक जी ने ध्यान से देखा तो केवल एक मनुष्य नहीं बल्कि पूरा का पूरा समूह ही अपने हाथों में पानी लेकर अपने पुरखों के पास भेज रहा था। तब गुरु नानक देव जी ने कुछ सोचा और पास पड़ी हुई बाल्टी को उठाया और नदी से पानी निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लगे, वो भी पश्चिम दिशा की ओर। और जोर जोर से कहने लगे, पहुँचे मेरे खेतों की ओर, पहुँचे मेरे खेतों की ओर। जब उन्होंने 5 से 10 बाल्टी पानी नदी के किनारे फेंक दिया और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया, तब वहाँ पर खड़े लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो और पानी आप पूर्व दिशा की बजाय पश्चिम दिशा की तरफ क्यों फेंक रहे हो। क्या आप पागल हो गए हो? पर आप पागल दिखते तो नहीं। नानक जी ने ये सब कुछ सुना पर कुछ ना बोले। उन्होंने फिर से बाल्टी को पानी में डुबाया और फिर से बाहर डाल दिया। उस समूह में से एक व्यक्ति से रहा ना गया। वो गुरु नानक देव जी के पास आए और कहने लगे कि आप ये बताओ कि आप बार बार ये क्यों कह रहे हो कि पहुँचे मेरे खेतों की ओर, पानी पहुँचे मेरे खेतों की ओर। क्या आपके खेत आसपास ही हैं? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, नहीं, मेरे खेत तो यहाँ से 200 मील दूर है। जैसे ही गुरु नानक देव जी ने ये बात बोली, पास खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे कि भला ऐसे कैसे संभव है कि आप यहाँ से पानी दो और 200 मील दूर आपके खेतों तक पानी पहुँच जाए। यह तो पागलपन है। तब गुरु नानक देव जी ने सबसे पूछा कि ये बताओ कि आपके सारे पुरखे यहाँ से कितनी दूर हैं। तो सबने उत्तर दिया, यहाँ से अनंत मील दूर। तब गुरु नानक जी कहने लगे, जब आप यहाँ से उन्हें पानी भेज सकते हो तो भला मैं यहाँ से 200 मील दूर अपने खेतों में पानी क्यों नहीं भेज सकता। जैसे ही गुरु नानक देव जी की ये बातें हुई, वहाँ पर खड़े सभी लोग चुप करके उनकी बातें सुनते रहे, क्योंकि किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो दोस्तों, वास्तव में ही हम लोग कई बार बहुत मूर्खतापूर्ण काम करते हैं धर्म के नाम पर। हम गंगा में स्नान करते हैं और कहते हैं हमने अपने सारे पाप धो लिए, जबकि सत्य ये है कि हमारे किए हुए कर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। हमारे कर्म अच्छे हों या बुरे हों, हमें उनको भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य से बचो जिनका कोई लाभ नहीं होता। हमेशा अच्छे कर्म कीजिए और खुश रहिए। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।